बड़ी बात रही है मेरे साथ, और जो दर्शक इस समय हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे भारत के लोगों को एक संबोधन होगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में कट्टर आतंकवादियों ने वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया था, धर्म पूछकर, एक टूरिस्ट का कश्मीर में धर्म पूछकर वहां पर पहलगाम में, और जिसने कहा मेरा धर्म हिंदू है, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। और जब एक की पत्नी ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो उसको कहा जाओ मोदी से कह देना। आज जो उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय सेनाओं ने उसी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को दिया, और फिर पाकिस्तान की सेना जो उस आतंकवाद के बचाव में आई। हिमांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उत्तर आएगा। मैं हिमांशु के पास आ रहा हूं, और हाँ हिमांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जवाब आएगा, वो भारत का जवाब है उसी आतंक और आतंक के आकाओं को। देखिए, बिल्कुल भारत की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप न सिर्फ भारत की जनता को एड्रेस करेंगे, बल्कि पूरे विश्व को वो एड्रेस करके भारत की लड़ाई है वो और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, और आतंकवाद को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो भारत सरकार नहीं करने वाली है। और आतंकियों के पनाहगारों को, उनके जो सरगना है उनको, और आतंकियों को जो जमीन मुहैया कराते हैं पाकिस्तान जैसे देश, उनके लिए साफ चेतावनी होगी कि अगर आपने इस बार फिर से कोई आतंकी हमला भारत में किया, आपकी उसमें संलिप्तता पाई गई, तो आपका हश्र जो है वो इससे ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि भारत की तरफ से ये कह दिया गया है, ये फैसला लिया गया है सीज फायर अंडरस्टैंडिंग से पहले, और ये साफ किया गया कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध स्तर पर देखा जाएगा, और उसका जवाब भी युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान युद्ध करे या ना करे, अगर आतंकी हमला होता है और उसमें पाकिस्तान के लोगों की संलिप्तता होगी, तो भारत उसको युद्ध के तौर पर देखकर युद्ध की ही तरह जो है जवाब भी देगा। क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व में एक्सपोज हुआ है, उसके 5 बड़े टेररिस्ट जो है वो मारे गए, उनका जो जनाजा था उसमें शामिल हुए वहां के पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी, वहां के सियासतदार। इससे पता चलता है कि जो आतंक की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चलती हैं वो वहां के सियासतदार, सत्ता के लोग और आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI चलाती है। इसीलिए अब भारत की तरफ से ये साफ कर दिया कि आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, और उसका जवाब भी युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। मंजीत, ये बड़ी बात है कि हम शस्त्र से भी शक्ति दिखाकर शांति का प्रयास करते हैं, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। और मंजीत, आप अगर सिंधु जल समझौते को स्थगित करना हो तो हम उसे भी भारत के लोगों के लिए, यानी सिंधु नदियों का जो जल है वो भारत के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का उससे लाभ हो, वो भी प्रधानमंत्री का निर्णय है। और ये भी कि अगर आगे से आतंकवाद हुआ तो वो भी इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये बहुत कड़ी दो टूक चेतावनी है आतंक के आकाओं को भी, और वो देश जो न्यूक्लियर हथियार रखते हैं और सोचते हैं हम फिर भी आतंक कर सकते हैं, उनको ये सीधी चेतावनी है। मंजीत, देखिए गौरव, अभी एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब पाकिस्तान हमारा